क्वेश्चन 6 दिया है, यदि द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 2 kx-6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम कैसे हल कर रहे हैं। यह एक समीकरण दे दिया है, इस समीकरण में हम यक्स जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर 3 रख देंगे। जो 3 रखने का मतलब यक्स की जगह पर 3 रखें, 3 पर 2 घात माइनस 2 kx गुणे 3 माइनस 6 बराबर 0। 3 पर 2 घात का मतलब 9 हो गया, और 2 में 3 का गुणा करेंगे -6 बराबर 0। अब इस 9 में से 6 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 6 के बराबर 0। इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे, माइनस चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, यानी 6 के बराबर 3 हो गया। तो के बराबर 3/6 यानी के का मान 1/2। ये मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है तो के का मान। इस कंडीशन में इस प्रकार के सवाल को जब हम हल करते हैं, जब मूल बराबर कहता है तो विविधता डी का मान 0 होता है। हम इस समीकरण को सर्वप्रथम 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0 को ax स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो a का मान 2 होगा, b का मान -5 होगा और c का मान k होगा। अब इस सूत्र जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इस मानों को रख देंगे तो -5 पर 2 घात -4 सूत्र से हो गया, a का मान 2 हो गया और c का मान k हो गया। अब इक्वल टू 0 हो गया। 5 का वर्ग का मतलब 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 के बराबर 0। कहने का मतलब कि 8 के इक्वल टू 25 हो गया, तो के बराबर 25/8, यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। यानी पहले मूल को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरे को बीटा मान लेंगे। और हमको यह याद होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का सूत्र होता है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक ई में के बाहर यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ 3 रखेंगे और जहाँ बीटा है 1/3 रखेंगे। देखिए यहाँ रख रहे हैं तो यक्स स्क्वायर सूत्र से हो गया -3 + 1/3 यक्स प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 0। 3 से 3 कट गया, ये भिन्न का सवाल हुआ। 3 तिली के 9, 1 10/3 यक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। यानी इसको हल कर देंगे थोड़ा सा तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, तो यक्स बराबर इतना 0 होगा, तो यही हमारा समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9, ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो हम मान लेंगे ऐसे क्वेश्चन में माना पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या 27 माइनस x मान लेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं जो माने हम हैं इसका गुणनफल जो है 182 है, तो इसके इस प्रकार हम रख लेंगे गुणनफल के रूप में। अब इस x का इसमें गुणा करेंगे तो 27x, इसमें करेंगे तो -x स्क्वायर बराबर 182 हो जाएगा। अब जो है इसको घातों के क्रम में रख लेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 27x बराबर के इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड का नियम ये होता है कि पहले और अंतिम में गुणा करने पर 182 आ रहा है तो बीच वाले का भी गुणा करने पर 182 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -27 होना चाहिए। तो 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 14 में 13 का गुणा करेंगे तो 182 होगा। अब इन दो पदों में से वही संख्या कॉमन लेंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो इसमें से यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स -14, इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे -13, तो यक्स -14 बराबर 0। अभी दो वाली कोष्टक में संख्या जो समान है तभी हमारा सवाल सही है। इसमें से इसको ले लेंगे, इसके साथ इसको लेंगे बराबर 0, यानी x -13 बराबर 0, यक्स बराबर 13 हो जाएगा। x -14 बराबर 0, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो x बराबर 14 होगा। यानी x बराबर 13 रखने पर दूसरी संख्या जो हमको 27 में से 13 घटा देंगे 14 होगा। अगर x बराबर 14 लेते हैं तो उसमें से 27 में से 14 घटाएंगे 13 होगा। यानी हमारा आंसर हो गया 13 14 या 14 13, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।